हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। जैसा कि आपको पता है, आप लोग पेपर देने जा रहे हो, तो इससे बड़ी और ट्रेंडिंग टॉपिक क्या हो सकती है किसी भी एग्जाम में करंट न्यूज आने के लिए। करंट अफेयर में इससे बढ़िया टॉपिक कोई मिल ही नहीं सकता है एग्जामिनर को देने के लिए। तो हम लोग देर ना करते अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी लाइक वाइक करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया? चलिए बताइए, अगर जिसको पता है वो अपने मन में ही समझ ले, बाकी मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले जो कर्फ्यू लगा था वो लगा था हमारा पंजाब राज्य में। क्लियर है, पंजाब में सबसे पहले कर्फ्यू लगा था। इस बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो याद रखिएगा, पहले कर्फ्यू लगा था पंजाब में, और बात करें सबसे पहला लॉकडाउन किसने लगाया था, तो वो लगाया था राजस्थान ने। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? यानी जो टेस्ट होता है कोरोना वायरस का, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका जो नाम है वो है आरटीपीसीआर। ठीक है, आपको आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आप कहीं पर लिख लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। एक बार फिर से बोल देता हूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुहान से पहले कोरोना वायरस की बीमारी को क्या नाम दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 इसका नाम दिया गया। कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज, और आपका जो 9 होता है 19 होता है उसको होते हैं 2019, यानी कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, 2019। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोना वायरस के कारण किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग खूब थाली वाली बजाए थे ना, इसी दिन की बात हो रही है। तब तो आपको याद था, लेकिन आज मुझे लग रहा है नहीं याद होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च 2020। इसी दिन हम लोग थाली वगैरह बजाए थे, और उसी दिन जनता कर्फ्यू लगा था। और जब जनता कर्फ्यू लगा था तो हमारे जो देश की जो सिचुएशन थी कोरोना से, वो अंडर कंट्रोल थी। अगर हम आज की बात करें तो आज जो है स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, और हम लोग विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाले देश बन जा रहे हैं, जो डेली के डेली 60,000 65,000 केसेस बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बहुत सारी क्लासेस है, चाहे वो नेशनल पार्क की ट्रिक हो, चाहे आपके 300 पॉलिटी क्वेश्चन हो, चाहे 100 आर्टिकल्स क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट वार्स इन हिस्ट्री, ये सारी की सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो बिना उसे देखे मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 शब्द में वीआई का क्या तात्पर्य है? तो आपको पता है कि सीओ का मतलब होता है कोरोना, वीआई का मतलब होता है वायरस, डी का मतलब होता है डिजीज, और 19 का मतलब होता है 2019। आपको पूरा फुल फॉर्म इसमें पता हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हरियाणा। पहला कर्फ्यू पंजाब, पहला लॉकडाउन राजस्थान, पहला महामारी घोषित करने वाला राज्य हरियाणा। ये तीनों क्लियर हो गए आपको। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस किस वायरस के समूह से संबंधित है? चलिए, इसकी फैमिली क्या है बताइए। तो कोरोना वायरस की जो फैमिली है वो है निडो। इसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं, उसी में एक आपका कोरोना वायरस भी पाया जाता है। ये सारे के सारे गिने चुने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। WHO ने किस तारीख को कोरोना को लेकर वैश्विक आपातकाल घोषित किया? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 30 जनवरी 2020। WHO ने 30 जनवरी 2020 को वैश्विक आपातकाल घोषित किया था। ये ना आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 30 भी याद रखनी है, जनवरी भी याद रखनी है, और 2020 भी याद रखनी है। डेट भी पूछ सकते हैं और मंथ भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैटिन भाषा में कोरोना का क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन आपको याद रखना एग्जाम में बन सकता है कि जो कोरोना है वो किस भाषा का शब्द है? तो आपका हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हेलो या क्राउन। ठीक है, अगर ऑप्शन में हेलो रहेगा तो हेलो लगा दीजिएगा, और क्राउन रहेगा तो क्राउन लगा दीजिएगा। चलिए, क्रोन मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कोरोना वायरस का पहला मामला किस क्षेत्र में पहचाना गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो वुहान था, लेकिन ये पूछ लिया जाए किस प्रांत में वुहान आता है? तो एक हुबोई प्रांत है, हुबोई। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका वुहान है वो हुबोई प्रांत के अंतर्गत आता है। चलिए,
कोरोना वायरस का देखो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे नंबर अगर आपको एग्जाम में लाने हैं, ठीक है, जरूर कर लीजिएगा। फ्री में क्लासेस मिलती हैं, कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण, उनकी पत्ती जैसे अनुमानों के कारण, इन दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखो आपको पता है ना कि पहले जब किसी का बड़ा लड़का होता था तो उसको बड़कऊ कहा जाता था, छोटकऊ ऐसे करके ना, ठीक है। अगर कोई काला है तो उसको ऐसे नाम दे दिया जाता था, कोई सोमवार के दिन हुआ तो उसको उस दिन के आधार पर नाम दे दिया था। वैसे ही कोरोना का जो नाम पड़ा था वो उसके ताज जैसे अनुमानों के कारण पड़ा था। आपको पता ना कोरोना का जो आकार है कैसे एकदम ताज जैसे है, तो इसीलिए उसका नाम क्राउन यानी क्राउन से ही बन गया था कोरोना। आगे बढ़ते हैं। मानव में कोरोना वायरस किस स्तनधारी के कारण फैलता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, फिलहाल इसका राइट आंसर सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, ठीक है। चलिए, चमगादड़ जो है एक स्तनधारी प्राणी है। किस शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े जोक पर रोक, ये जोक होगा भैया, ये जोके नहीं होगा, जोक होगा, जोक यानी कि चुटकुले जो बनते थे, ठीक है, रोक लगा दी है। तो आपको पता है जब कोरोना वायरस चाइना में था तो बहुत सारे हो रहे थे कि छोटी आंख वालों ने ये दे दिया, बहुत सारे मजाक हो रहे थे, छूने से होता है, मतलब लोग उसका मजाक बनाकर भेजे थे शुरू में, ठीक है। तो सबसे पहला जो राज्य था, सबसे पहला जो सिटी था, ठीक है, या राज्य में कहते हैं तो पुणे था, ठीक है, जिसने जोक पर रोक लगाया था। और जब आज आप हालत देख रहे हो कि हम लोगों ने मजाक में ही लिया, तो आज हम लोग भुगत रहे हैं उसको। चलिए, कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतेह किसने शुरू किया? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने ही ऑपरेशन फतेह शुरू किया था, और पंजाब में ही सबसे पहले कर्फ्यू लगा था। सबसे पहले लॉकडाउन की बात करेंगे तो राजस्थान में लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना कैच ऐप को किस देश की सरकार ने लॉन्च किया था? तो ये भी आपको याद रखना है, किस देश की सरकार ने लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने ही इसको लॉन्च किया था। किस आईपीएल टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी? देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद। लॉकडाउन के कारण प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम को दिखाने के लिए कौन सा नया टीवी चैनल लॉन्च किया? आपको पता है जब लॉकडाउन लगा तो फिर रामायण आना शुरू हुआ, पुराने जितने महाभारत थे, शक्तिमान आना शुरू हुआ, तो उसके लिए एक और चैनल बनाया गया था। हालांकि ये सब नेशनल पर ही आ रहे थे, लेकिन जो पुराने प्रोग्राम और जो चल रहे थे, जो बहुत पहले आते थे, उसके लिए एक चैनल लॉन्च किया गया, उसका नाम था डीडी रेट्रो, ठीक है। चलिए, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में पाया जाता है, और सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ, ये बताइए। तो हमने अभी बताया था कि लैटिन से था, और कोरोना का जो नाम है इसका अर्थ क्या होता है, तो हेलो या क्राउन इसको कहा जाता है। चलिए, तो यहां तक ही क्वेश्चन था। बाकी अगर आपको कोई भी चाहिए, देखो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क जितने भी भारत में उन सबकी ट्रिक की वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो जहां पर आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।